नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहार में छठ के बाद चुनाव होगा, यह तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है। 22 साल के बाद यह मौका आया है जो चुनाव आयोग ने जारी किया है कैलेंडर। बहुत सारी बातें हैं चुनाव को लेकर के, वो हम लगातार आप लोगों से करते ही रहे हैं, लेकिन अब चुनाव छठ के बाद होना है, यह तय हो गया है। हमारे साथ हमारे एडिटर दीपक शर्मा जी हैं, उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि एक तरह से कहें तो चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि तमाम सियासी पार्टियां चुनाव की तैयारी में पहले से ही लगी हुई हैं, लेकिन जो एक वैधानिक बात होती है, जो चुनाव आयोग का दखल होता है, आज चुनाव आयोग ने दखल दे दिया, चुनाव का कैलेंडर जारी कर दिया। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप यह बताएं कि अब जो ये कैलेंडर जारी हुआ है, तो कैलेंडर जारी करने का क्या प्रयोजन, और कैलेंडर जारी करने से जो है उसमें क्या क्या तथ्य होंगे जिस पर काम करना है चुनाव आयोग को। देखिए, अब यह एकदम साफ हो गया है कि बिहार में चुनाव छठ के बाद ही होगा। छठ के बाद इसलिए होगा क्योंकि 22 सालों बाद वह काम होने जा रहा है जो 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक नहीं हुआ था। यह है वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण का काम। मतलब वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के काम में क्या क्या होगा, इसमें नए नाम जुटेंगे, पुराने नाम कटेंगे, इसमें सत्यापन होगा, घर घर जाकर सर्वे होगा, यह पता लगाया जाएगा कि किन मतदाताओं के नामों को जोड़ना है और किन मतदाताओं के नामों को हटाना है। मतलब हटाना इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर टीम जाएगी और यह पाएगी कि फला व्यक्ति फला एड्रेस पर है ही नहीं, तो उसके नाम हट भी जाएंगे। जिनकी मृत्यु हो गई है उसका भी पता करना होगा। बिल्कुल, उनके नाम हट जाएंगे, जिनकी मृत्यु हुई है उनके नाम हट जाएंगे, जो लोग अब वहाँ रहते ही नहीं हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि बिहार से बाहर रहने वाले कई परिवार जो हैं वो अभी यहाँ नहीं रहते हैं, बिहार के हैं लेकिन वो बेंगलोर में रहते हैं, वो हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन वोट देने आते हैं, छुट्टियों पर्व त्यौहार में आते हैं। अब उन लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि उनका नाम न कटे, उनके परिजनों को यह ध्यान रखना होगा जो गांव में हैं कि वे जब टीम आए सर्वे करने के लिए, तो सत्यापन करने के लिए, तो उन्हें यह बताया जाए कि भले ही वे लोग यहाँ नहीं रहते हैं लेकिन वे यहीं के निवासी हैं और वोट देने वे यहीं आकर मतदान करते हैं, पर्व त्यौहार में भी अपने घर आते हैं। यह अलग बात है कि बिहार में रोजगार के अवसर न होने की वजह से वे पलायन का शिकार हो गए हैं और दूसरे राज्यों महानगरों का रुख उन्होंने कर लिया है। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो चुनाव आयोग के कैलेंडर के अनुसार सबसे पहले वोटर लिस्ट के अंदर मतदाताओं के नामों को जोड़ा और हटाया जाएगा। बीएलओ जो हैं और चुनाव आयोग के कर्मी घर घर जाकर सर्वे करेंगे, फिर वे वैध मतदाताओं का सत्यापन करेंगे, फिर उस आधार पर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। यह काम आखिरी बार 2004 के लोकसभा चुनाव में से पहले बिहार में किया गया था। 22 सालों से, लगभग 22 सालों से यह काम नहीं हुआ था। अब इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो कैलेंडर जारी हुआ है, इसमें कैलेंडर के मुताबिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित किए जाने के आवेदन लेने का काम 25 जून से शुरू कर दिया गया है। यानी आज से यह काम शुरू कर दिया गया है, अपडेट करने का काम। अब यह 1 महीने तक चलेगा। 26 जुलाई तक बूथ लेवल के अधिकारी वोटर लिस्ट को संशोधित कर लेंगे और इन आवेदनों के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग को 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर अगले 1 महीने यानी 1 सितंबर 2025 तक इस पर दावा और आपत्तियां मांगी जाएंगी कि अगर किसी को कोई आपत्ति है, कोई दावा है, तो वो आपत्ति कर सकता है। किसी की कोई गड़बड़ी हुई है तो वो सुधार के लिए आवेदन कर सकता है। यह काम भी 1 महीने तक चलेगा। 1 महीने तक जब आपत्तियों का निराकरण हो जाएगा तो आखिर में दावा आपत्तियों का निपटारा करने के बाद 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। और 30 सितंबर को जब प्रकाशित कर दी जाएगी फाइनल वोटर लिस्ट, तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, यानी आचार संहिता लागू हो जाएगी। बिल्कुल। और
सितंबर 2025 तक बिहार में वोटर लिस्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा। मतदाता सूची फाइनल करने के बाद अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी और अक्टूबर के पहले सप्ताह में जैसे ही तारीखों की घोषणा होगी, आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। इससे पहले सारी तैयारियां, गहन पुनरीक्षण वगैरह सारा कुछ कर लिया जाएगा। और अब यह मान लीजिए कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव 2025 है वो दिवाली और छठ पूजा के बाद ही होगा। तो मतलब जिन कई लोगों को चिंता हो रही थी, जिनके परिवारों में जो किसी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं या चुनाव से जुड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि चुनावी ड्यूटी मिलेगी, वे डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि छठ के आसपास चुनाव हो जाए जिसकी वजह से उनके घर में जो पर्व त्यौहार का माहौल है उस पर असर पड़े। तो हम उनको बताना चाहेंगे, आप सबको बताना चाहेंगे कि जो कैलेंडर को देखकर जो बात समझ में आ रही है, हम अपने अनुभव के आधार पर जो समझ पा रहे हैं वो ये है कि चुनाव अब बिहार में छठ और दिवाली के बाद में ही होगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इसका ऐलान हो सकता है और तब से आचार संहिता लग जाएगी। तो यह साफ हो गया है कि आप जो है दुर्गा पूजा भी बेहतरीन तरीके से मनाइए, आपकी दीपावली भी बेहतरीन तरीके से होगी, आपके लिए छठ के लिए भी मौका है कि आप बेहतरीन तरीके से छठ पूजा करें। लेकिन उल्टी गिनती जो है वह चुनाव की शुरू हो गई है और चुनाव छठ के बाद होगा। इस बातचीत में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ।